प्रिंसेस से जगह भेज देता है जहाँ से हरम तभी वापस आ सकता है जब तक प्रिंस यांग उसे वापस आने का हुक्म नहीं देता। शंकी अपने मास्टर के कहने पर पेंटिंग ब्यूरो नहीं जाती क्योंकि मास्टर नहीं चाहता कि शंकी भी अपने रात की तरह ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट बनाकर बीमार हो जाए। शंकी के ब्यूरो न आने पर प्रिंस यांग खुद उसके घर आता है, उसे ब्यूरो न आने का कारण पूछता है। शंकी झूठ बोलते कि मैं बीमार थी इससे नहीं आ सकी। साथ ही वो प्रिंस यांग को बताने की कोशिश करती कि मेरे अंदर इतनी महारत नहीं कि मैं ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट बना सकूं। प्रिंसेस से कहते कि मैं जो चाहता हूँ वो जरूर हासिल करता हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम ना आई तो मैं खुद आ जाऊंगा। हरम शंकी को नहर के किनारे बुलाता है क्योंकि उसने शंकी से अपना पोर्ट्रेट बनवाना था। शंकी अगले दिन वहाँ जाती है तो वो हरम को सामने बिठा के उसका पोर्ट्रेट बनाना शुरू करती है। फिर वो ब्रश हरम के हाथ में पकड़कर खुद उसको पोर्ट्रेट पेंट करना सिखाती है। तो हरम को फ्लैशबैक आता है जब उसने शंकी को इसी तरह हाथ पकड़कर स्टार्स बनाने सिखाए थे। हरम शंकी को एक लेटर देता है और किसी को देने का कहता है ताकि वो शंकी को यूं जाने दे। हरम उससे बताता है कि मेरे अंदर डीमन है, इससे हम कभी भी एक नहीं हो सकते, इससे मैं चाहता हूँ कि तुम इस मुल्क से कहीं दूर चली जाओ। तभी वहाँ प्रिंस यांग आ जाता है, हरम को अरेस्ट करने का हुक्म देता है लेकिन शंकी हरम के आगे खड़ी हो जाती है। प्रिंस के आदमी शंकी को धक्का देता है तो वो गिरती है लेकिन हरम उससे पकड़ लेता है। हरम प्रिंस से कहता है कि मैं अरेस्ट हुए बगैर आपके साथ जाना चाहता हूँ। हरम वहाँ से जाने लगता है तो शंकी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन प्रिंस यांग के आदमी उसे धक्का देकर दूर फेंक देते हैं और हरम को वहाँ से ले जाते हैं। प्रिंस यांग हरम को जेल में कैद कर देता है। वो दोस्तों को दिखाने के लिए हरम पर ये इल्जाम डालता है कि उसने महल के आदमियों का कत्ल किया था जो असल में हरम ने नहीं बल्कि डीमन ने कत्ल किए थे। प्रिंस असल में हरम को ग्रैंड किंग की पेंटिंग मुकम्मल होने तक शंकी से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसने हरम को जेल में कैद किया था। शंकी हरम को डीमन से बचाने के लिए ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट बनाने का फैसला करती है, इससे वो फिर से पेंटिंग ब्यूरो आ जाती है। प्रिंस यांग हरम से इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन आता है। वो हरम को बताता है कि डीमन ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट जलने के बाद से अब तक तुम्हारे शरीर में है और जब वो तुम्हारे अंदर आता है तो तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं और नाखून बड़े हो जाते हैं। प्रिंस से कहता है कि तुम्हारा इस डीमन से पीछा छुड़वाने के लिए तुम्हें उस सीलिंग सेरेमनी में आना चाहिए जिसमें किंग के पोर्ट्रेट में डीमन को कैद किया जाएगा। शंकी हरम से मिलने पुलिस स्टेशन जाने लगते लेकिन तभी उसे स्पिरिट ड्राइंग मिलती है। उसे बताती है कि जब भी तुम डीमन के सामने आओ तो उसकी तरफ मत देखना क्योंकि वो शंकी की आंखें लेना चाहता था। ड्राइंग शंकी को हरम के पास जाने से रोकती है और इसे ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट जल्दी मुकम्मल करने का कहती है। पेंटिंग ब्यूरो में प्रिंस यांग शंकी को बताता है कि तुम्हारा बनाया हुआ ग्रैंड किंग का स्केच किंग को पसंद आया है, इसे अब तुम्हें पोर्ट्रेट मुकम्मल करने तक महल में ही रुकना पड़ेगा। शंकी कहती है कि मैं उससे पहले एक बार हरम से मिलना चाहती हूँ। प्रिंस यांग उसे मना कर देता है तो शंकी अपना काम करना शुरू करती है, पोर्ट्रेट का स्केच मुकम्मल करती है। उस स्केच किंग को दिखाया जाता है। किंग को रॉयल शमन बताते हैं कि ये पेंटिंग डिवाइन नहीं है, जो उसने अपनी शक्ति से पता किया था। ये पेंटिंग डीमन को कैद करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। प्रिंस यांग के मना करने के बाद शंकी अपने दोस्त के साथ हरम से मिलने पुलिस स्टेशन आती है लेकिन उसे अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो प्रिंस यांग की इजाजत के बगैर आई थी। प्रिंस यांग को पता चलता है तो वो खुद पुलिस स्टेशन आते हैं, शंकी को हरम से मिलवाता है। शंकी हरम को बताती है कि मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ तो डीमन तुम्हारे शरीर में आ जाता है क्योंकि मैं वो पेंटर हूँ जो डीमन को कैद करने वाली पेंटिंग बना रही हूँ और डीमन मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। ये सुनकर हरम उसे इस जगह से दूर जाने का कहता है लेकिन शंकी मना करती थी क्योंकि वह हरम को डीमन से बचाना चाहती थी। हरम शंकी का हाथ पकड़कर अपना और उसका मुस्तकबिल देखता है कि तभी हरम के अंदर डीमन आ जाता है। शंकी ने वो रिंग पहनी हुई थी जो हरम ने उसे दी थी। ये एक स्पेशल रिंग थी जो पैलेस गार्ड से बनाई गई थी और जब तक पेंटिंग मुकम्मल नहीं होती तब तक ये रिंग ही हरम और शंकी को डीमन से बचा सकती थी। शंकी पेंटिंग ब्यूरो वापस आकर फिर से पेंटिंग बनाने लगती है तो प्रिंस यांग उससे पूछता है कि तुम ये जानती हो तुम ये पेंटिंग बनाने के बाद बीमार हो सकती हो, फिर भी तुम ये क्यों बनाना चाहती हो? तो शंकी जवाब देती कि मैं हरम से प्यार करती हूँ, उसे डीमन से बचाना चाहती हूँ। प्रिंस यांग किंग से मिलता है तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपना तक देना चाहता हूँ क्योंकि क्राउन प्रिंस की हालत अभी ठीक नहीं है। प्रिंस यांग कहता है कि मेरे बजाय आपको सेकंड प्रिंस को तक देना चाहिए। तो किंग जवाब देता है कि वो तुम्हारे जितना अक्लमंद नहीं और वो डीमन को ढूंढ रहा है क्योंकि वो उसके जरिए तक पे बैठना चाहता है। किंग और प्रिंस यांग की बातें सेकंड प्रिंस सुन लेता है जो किंग से मिलने अंदर की तरफ आ रहा था। शंकी का मास्टर ब्यूरो के मास्टर से मिलने आता है। शंकी का मास्टर ब्यूरो मास्टर से पूछता है क्या तुमने शंकी को बताया कि वो ये आखिरी पेंटिंग बना रही है क्योंकि इसके बाद वो पागल हो जाएगी अपने डैड की तरह। ब्यूरो मास्टर से कहता है कि काम शंकी के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो दूसरा मास्टर कहता है कि मैं शंकी को उसके डैड की तरह पागल नहीं होने दूंगा क्योंकि वो मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है। शंकी जब अपने मास्टर से मिलने आई थी भाई खड़ी उन दोनों की बातें सुन लेती है। प्रिंस यांग हरम से मिलने पुलिस स्टेशन आता है। वो हरम को सीलिंग सेरेमनी में आने के लिए मना रहा था, तभी हरम को खून की स्मेल आती है। वो प्रिंस को छुपने के लिए कहता है। प्रिंस यांग छुप जाता है पर वहाँ सेकंड प्रिंस आता है। वो हरम से कहते हैं कि मुझे डीमन दे दो क्योंकि वो उसके जरिए हुकूमत करना चाहता था। तभी प्रिंस यांग भी सामने आ जाता है। सेकंड प्रिंस प्रिंस यांग को बात सुनाता है कि तुम मेरी जगह तक पे कैसे बैठ सकते हो, लेकिन तभी वहाँ किंग भी आ जाता है। किंग कहते हैं कि मैं सेकंड प्रिंस अकेले में बात करना चाहता हूँ। सेकंड प्रिंस से पूछता है कि आपने मेरी जगह प्रिंस यांग को क्यों तक देने का फैसला किया है। किंग कहता है कि ये मेरा हुक्म है और ऐसा ही होगा। सेकंड प्रिंस वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी किंग की तबीयत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलता है तो वो गिरकर बेहोश हो जाता है। प्रिंस यांग किंग को देखने आते तो सेकंड प्रिंस उससे कहता है कि मैं हरम को जेल से निकाल रहा हूँ क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। प्रिंस यांग कहता है कि तुम डीमन हासिल करना चाहते हो लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये सब तुम्हारे लिए और हमारे लोगों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन सेकंड प्रिंस अपनी बात से पीछे नहीं हटता। शंकी पेंटिंग ब्यूरो में ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट मुकम्मल कर रही थी। प्रिंस यांग वहाँ आता है तो उसे बताती है कि पोर्ट्रेट मुकम्मल हो गया है। प्रिंस यांग पुलिस स्टेशन आता है तो हरम को जेल से बाहर
ले जाया जा रहा था। उसे पता चलता है कि सेकंड प्रिंस ने हरम को जेल से रिहा करने का हुक्म दिया है। वो सेकंड प्रिंस से कहता है कि हरम एक मुजरिम है, जिस पर सेकंड प्रिंस जवाब देता है इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, इस तरह से जेल में रखना नाजायज है। सेकंड प्रिंस प्रिंस यांग से कहता है कि मैं सीलिंग सेरेमनी को खुद देखूंगा। सेकंड प्रिंस हरम को जेल से निकाल कर अपने घर ले जाता है। वो हरम से कहता है कि तुम सीलिंग सेरेमनी होने तक मेरे घर में रहोगे। हरम मन में सोचता है कि मैं तुम लोगों से अपना बदला जरूर लूंगा, जिन्होंने मुझे और मेरे डैड को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। हरम पलकी में बैठता है तो उसे शंकी की आवाज सुनती है, जो छुप कर पलकी में बैठ गई थी। वो हरम से कहती है कि किंग ठीक नहीं तो क्या अब सीलिंग सेरेमनी होगी? हरम जवाब देता है कि सीलिंग सेरेमनी जरूर होगी। तभी अचानक पलकी का बैलेंस खराब होता है तो सेकंड प्रिंस जो साथ ही था अपने घोड़े से उतरकर पलकी के पास आता है और हरम से पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो पलकी की तरफ देखता है तो उसे शक होता है। सेकंड प्रिंस अपनी तलवार से पलकी के अंदर वार करता है, जिससे हरम का हाथ जख्मी हो जाता है। सेकंड प्रिंस अपने आदमी से पलकी का दरवाजा खोलने का कहता है। हरम पलकी से बाहर आता तो उसके हाथ से खून निकल रहा था। सेकंड प्रिंस से कपड़ा मंगवा कर हरम के हाथ पे पट्टी करता है। हरम से कहता है आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तो सेकंड प्रिंस जवाब देता है कि तुमने मुझे डीमन देने का फैसला किया है तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। फिर सेकंड प्रिंस वहाँ से चला जाता है। शंकी पलकी से बाहर निकल आती है, वापस पेंटिंग ब्यूरो आ जाती है। उसे हरम की बातें याद आती हैं। हरम ने उसे बताया था कि सीलिंग सेरेमनी जरूर होगी क्योंकि प्रिंस यांग के बजाय सीलिंग सेरेमनी का सारा काम सेकंड प्रिंस कर रहा था। वो शंकी को बताता है कि डीमन को ग्रैंड किंग के पोर्ट्रेट में कैद नहीं किया जाएगा बल्कि सेकंड प्रिंस डीमन लेना चाहता है। सेकंड प्रिंस हरम से मिलता है और उससे उस रिंग को ढूंढने का कहता है जो उसने शंकी को दी थी, क्योंकि वो रिंग पहनकर सेकंड प्रिंस डीमन से खुद को नुकसान पहुंचाने से बचा सकता था। सेकंड प्रिंस हरम को बताता है कि वो रिंग ग्रैंड किंग ने हरम के डैड को दी थी। हरम को याद आता है जब जेल में शंकी उसे मिलती है तब हरम के अंदर डीमन आया था, लेकिन शंकी के हाथ में वो रिंग थी और उसी रिंग की वजह से उन दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। प्रिंस यांग पेंटिंग ब्यूरो आता है और वहाँ शंकी अपनी पेंटिंग मुकम्मल कर रही थी। वो प्रिंस यांग को बताती है कि हरम ने उसे बताया सेकंड प्रिंस डीमन लेना चाहता है। वो प्रिंस यांग से पूछते है कि पेंटिंग अब भी सीलिंग सेरेमनी में इस्तेमाल होगा। तो प्रिंस यांग कहता है कि पेंटिंग के बगैर डीमन को हरम के शरीर से बाहर नहीं लाया जा सकता। प्रिंस यांग अपनी रॉयल शमन को बताता है कि सेकंड प्रिंस डीमन लेना चाहता है तो वो कहती है कि सेकंड प्रिंस डीमन अपने शरीर में लेने के बाद इंसान नहीं रहेगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। वो कहती है कि इसका हल ये है कि हम सीलिंग सेरेमनी के दिन सेकंड प्रिंस को मार दें। ये सुनकर प्रिंस यांग परेशान हो जाता है। शंकी ने ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट बना लिया था। अगले दिन सीलिंग सेरेमनी थी। शंकी सीलिंग सेरेमनी से पहले हरम से मिलती है। हरम उससे वो रिंग मांगता है जो हरम ने उसे दी थी। उसे बताता है कि ये तुम्हारे पास रही तो तुम्हें इससे नुकसान हो सकता है। उसे रिंग लेने के बाद वो शंकी को सीलिंग सेरेमनी में आने से मना करता है। हरम शंकी से रिंग लेने के बाद सेकंड प्रिंस के पास जाता है और उसे वो रिंग देता है जो उसने अपने आदमी से कह के उसी रिंग जैसी बनवाई थी जो उसने शंकी से वापस ली थी। रस्ती रिंग अपने पास ही रखता है। सीलिंग सेरेमनी का दिन आ गया था। हरम को सीलिंग सेरेमनी की जगह पर लाकर ग्रैंड किंग के पोर्ट्रेट के सामने बांध दिया गया था, क्योंकि उसके शरीर से डीमन को निकालना था, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। हरम के पास प्रिंस यांग आता है, उसे बताता है कि 19 साल पहले जब सीलिंग सेरेमनी हुई थी तब हरम की आंखों की बेनाई हो गई थी और डीमन उसके डैड और ग्रैंड किंग के कहने पर उसके शरीर में गया था। वो हरम से इस बात के लिए माफी मांगता है। सेकंड प्रिंस की रॉयल शमन हरम के शरीर से डीमन को सेकंड प्रिंस के शरीर में भेजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। फिर प्रिंस यांग की शमन ग्रैंड किंग के पोर्ट्रेट में डीमन को कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन पोर्ट्रेट फट जाता है। डीमन अभी तक हरम के शरीर में था। तभी शंकी वहाँ आती है और हरम से खुद को कंट्रोल करने का कहती है, लेकिन प्रिंस यांग शंकी के आगे आ जाता है, जिसे डीमन दूर फेंक देता है। डीमन शंकी की तरफ आता है क्योंकि अब उसने शंकी से अपनी आंखें वापस लेना थी। शंकी बेहोश हो गई थी। प्रिंस यांग ये देखता है तो अपने खंजर से हरम पर हमला कर देता है। ये खंजर प्रिंस यांग को उसकी शमन ने दिया था। ये खास खंजर था जो उस इंसान पर वार करने के लिए बनाया गया था जिसके अंदर डीमन था। प्रिंस यांग खंजर से हरम पर हमला करता है तो डीमन उसके शरीर से निकल जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति खंजर की वजह से खत्म हो गई थी। डीमन के निकलने के बाद हरम बेहोश होकर गिर जाता है। प्रिंस भी गिर जाता है। शंकी को होश आता है तो अपने करीब हरम को बेहोश देखती है और हरम को होश में लेकर आती है। हरम को उठता देखकर सेकंड प्रिंस उसे अरेस्ट करने का हुक्म देता है, लेकिन तब तक वहाँ हरम के आदमी आ जाते हैं जो हरम के प्लान का हिस्सा था। हरम का आदमी से वहाँ से निकल जाने का कहता है। हरम शंकी को अपने साथ घोड़े पर बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। ऐसी जगह आता है जिसका किसी को नहीं पता था। शंकी हरम से कहती है कि मैं फिर से ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट बनाना चाहती हूँ ताकि हम डीमन को इसमें कैद कर सकें। हरम कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि मुझे इससे तकलीफ होती है। शंकी कहती है कि डीमन ने अब तक कितना नुकसान पहुँचाया, इसलिए उसे पोर्ट्रेट में कैद करना जरूरी है। उसकी बात सुनकर हरम वहाँ से उठकर चला जाता है। हरम को अपने आदमी से पता चलता है कि सेकंड प्रिंस से सीलिंग सेरेमनी की नाकामी का कसूरवार प्रिंस यांग को कहा और उसे महल से दूर भेज दिया। उसे ये भी पता चलता है कि शंकी के डैड को सेकंड प्रिंस ने अरेस्ट कर लिया और उसे बाजार में सब लोगों के सामने चक्कर भी लगवाया। ये सुनकर हरम समझ जाता है कि सेकंड प्रिंस ये सब शंकी को सामने लाने के लिए कर रहा था, जो हरम के साथ छुपी हुई थी। वो शंकी को बताए बगैर उसके डैड को बचाने का फैसला करता है, लेकिन शंकी को अपने डैड के बारे में पता चल जाता है। अब हरम को बताए बगैर बाजार आ जाती है जहाँ उसके डैड बैठे हुए थे। वो डैड को अपने साथ घर ले जाने लगते, लेकिन तभी वहाँ सेकंड प्रिंस के आदमी आ जाते हैं, उसे सेकंड प्रिंस के पास ले जाते हैं। सेकंड प्रिंस शंकी से हरम के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सेकंड
सेकंड प्रिंस शंकी को फिर से ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट बनाने का कहता है, लेकिन शंकी कहती है कि पहले मेरे डैड को कैद से रिहा करो फिर बनाऊंगी। ये सुनकर सेकंड प्रिंस होस्ट सादर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे डैड को तब छोड़ूंगा जब तुम ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट मुकम्मल कर लोगे। शंकी को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। हरम बाजार आता है तो उसे पता चलता है कि शंकी और उसके डैड को सेकंड प्रिंस के आदमी ले जा चुके हैं। हरम अपने आदमियों के साथ शंकी और उसके डैड को बचाने के लिए उस घर में आता है जहाँ सेकंड प्रिंस ने उन दोनों को रखा हुआ था। हरम शंकी और उसके डैड को वहाँ से निकाल कर ले जा रहा था, लेकिन तभी उन्हें सेकंड प्रिंस की आवाज सुनती है जो खुद भी उसी घर में छुपा हुआ था। वहाँ सेकंड प्रिंस के आदमी भी आ गए थे जो हरम के आदमी के साथ लड़ाई करते हैं। हरम शंकी और उसके डैड को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो सेकंड प्रिंस शंकी के डैड की कमर पर तीर मारता है जिससे वो जख्मी हो जाते हैं। हरम उन दोनों को लेकर उसी जगह आ जाता है जहाँ वो छुपा हुआ था। शंकी के डैड शंकी को पहचान लेते हैं कि ये मेरी बेटी है। वो शंकी से कहते हैं कि तुम्हें ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद शंकी के डैड मर जाते हैं। शंकी डैड को देखकर रोने लगती है। हरम शंकी के पास था जब उसका आदमी से बताते कि सेकंड प्रिंस ने शंकी के मास्टर और दोस्तों को कैद कर लिया है और उन्हें मारना चाहता है। ये सुनकर शंकी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हरम उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं इसका कोई और रास्ता निकालूंगा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। शंकी कहती है कि पहले भी तुमने यही कहा था, लेकिन मैंने अपने डैड को खो दिया। हरम कहते हैं कि सेकंड प्रिंस ने हमारे लिए जान बचाया ताकि तुम अपने मास्टर और दोस्तों को बचाने के लिए वहाँ जाओ और वो फिर जिलों में कैद करके जबरदस्ती पेंटिंग बनवा सके। शंकी फिर वहाँ से जाने लगती है तो हरम उसे हक कर लेता है। वो शंकी से कहता है कि मैं लोगों को जरूर बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हरम को लेटर बॉक्स में एक लेटर मिलता है जिसमें उसे किसी से मिलने के लिए बुलाया था। ये वही लेटर बॉक्स है जिससे हरम अपनी दूसरी पहचान से लोगों के लेटर्स के जवाब देता था, लेकिन अब उसकी पहचान सबको पता लग गई थी। हरम उस लेटर वाले पत्ते पर जाता है, तब वहाँ उसकी मुलाकात किंग से